है। मेरा भारत आकाश जैसा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। मैं उस भारत से आती हूँ जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो एकता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का प्रतीक और अहिंसा का आसरा है। मेरा भारत महान है, रहेगा और हमेशा से रहा है। यहाँ पे उपस्थित सभी देशवासियों को मैं दिलनाज बानो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सब यहाँ अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ और फिर उसके बाद जाकर के हमारा देश गणतंत्र हुआ। हमें अपने संविधान पे बहुत ही ज्यादा गर्व है, क्योंकि हमारा संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें हमारे देश की 1618 भाषाएं, बोलियां, 6 धर्म और 29 राज्यों में 64 जातियों को रख करके एक संविधान बनाया गया है। और इसका श्रेय हमारे संविधान का हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाने के लिए इतने संघर्ष किए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, पर उन्हें अपने तहे दिल से सलामी जरूर दे सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दिन में याद नहीं किया जा सकता है। उन्हें हमें अपने दिल में हमेशा बसाए रखना होगा। उनके संघर्ष और बलिदानों को हमें हमेशा याद रखना होगा। हमारा देश वो है जहाँ पे बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी और क्रांतिकारी हुए हैं। और अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी हमारे पूर्वज हैं, तो हम सब उनके संतान हैं। उनका सपना अपने देश को कभी टूटने न देना, कभी बिखरने न देना, अपने देश में शांति अहिंसा बनाए रखना, वो हमें पूरा करना है। और ये हमारे पूर्वजों ने हमेशा से पूरा करता हुआ आए हैं, पर ये अब हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमारा देश जो है, हमारा भारत अपने एकता और विविधता के कारण जाना जाता है। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्म, समुदाय और संस्कृति के लोग सदियों से साथ में रहते हुए आए हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग जाति और धर्म के लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके योगदान दिया है, लेकिन अभी कुछ मतलबी और स्वार्थी लोगों ने धर्म को राजनीति और निजी लाभ का जरिया बनाया हुआ है। वो धर्म के नाम पर हमारे देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी भी उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय और संस्कृति से आते हैं, पर फिर भी मैं अपने पूरे दिल से कहती हूँ कि यहाँ पे बैठे सभी लोग मेरे अपने हैं और मैं सबको अपने दिल से अपना मानती हूँ। अगर जुल्करनैन और सिकंदर मेरे भाई हैं, तो प्रत्यूष और कुंदन भी मेरे भाई हैं। अगर रमीशा, अरूबा, समा और साइमा मेरी बड़ी बहनें हैं, तो रूबी, नेहा, पूजा, राधा भी मेरी बड़ी बहनें हैं। हमें कभी भी देश को तोड़ने वाले लोगों को उनके मकसद में कामयाब होने ही नहीं देना है, चाहे वो अपनी पूरी ताकत क्यों न लगा ले। और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना करना है कि, अब आप लोग गौर से सुनिएगा, हमें बस इतना करना है कि तेरे गीता की इज्जत मैं करूं, मेरे कुरान का तू सम्मान करे, तेरे धर्म को मैं ना बुरा कहूं, मेरे मजहब का तू ना अपमान करे, मेरी टोपी से तुझको चिढ़ ना हो, तिलक से मुझको ना हो नफरत, मेरी आजाद सुन के तू झूमे और तेरे भजन पे मैं हो जाऊं मग्न, तेरी आस्था पे मैं ना चोट करूं, मेरी ईमान पे तू ना तंज करे, और राम कहने से पहले श्री लगाऊं मैं, और मोहम्मद से पहले हजरत तू कहे। और सुनो, वासुदेव कुटुंबकम तो वेदों में भी लिखा है, और कुरान कहे कि ये सारी कायनात उस खुदा का बनाया हुआ है। तो जब मजहब नहीं सिखाता है आपस में लड़ने वाली बात, तो मजहब के ही नाम पे क्यों है हम लोगों में इख्तिलाफात? मत भूलो कि गंगा जमुना की तहजीब पुरानी है यारो, ये सर्वधर्म समाभाव ही तो हिंदुस्तान की निशानी है यारो, हिंदुस्तान की निशानी है यारो। अब हम सब साथ में कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुक्रिया।